बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम हमेशा जिंदा था, है और ता क़यामत तक रहेगा। ये हमारा ईमान है। अल्लाह ताला इस्लाम की खुद ही हिफाजत करने वाले हैं, और जब किसी बंदे का इम्तिहान आता है तो अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाते हैं और इस बंदे को आजमाइश देकर आजमाते हैं। एक बुजुर्ग सफ़र पर जा रहे थे। इन्होंने समरकंद जाना था। इनकी मुलाकात एक ऐसे आलिम से हुई जो अपने साथ एक नौजवान लड़का भी लाया था। आलिम ने आकर बुजुर्ग से बातें की और इनको बताया कि ये मेरे साथ जो लड़का आया है ये वो खुश नसीब नौजवान है जो रूसी इनकलाब के अंदर 5 वक्त की खुल्लम खुल्ला अजान देकर नमाजें अदा करता था। इसको किसी चीज़ का डर नहीं था और ना ही इसने अपने ऊपर डर को हावी होने दिया, और ये लड़का अल्लाह ताला की इबादत के अंदर मसरूफ रहता था। आलिम ने लड़के की पीठ से कपड़ा उठाकर दिखाया तो इसकी पीठ के ऊपर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर जख्मों के निशानात नुमाया न थे। इन दोनों ने इस नौजवान की पीठ पर निशानात देखे तो काफी हैरान हो गए। फिर इन बुजुर्ग ने आलिम से पूछा कि आखिर ये मामला क्या है, इसकी पीठ पर इतने निशानात कैसे आए हैं। तो फिर इस नौजवान ने अपनी दास्तान सुनाना शुरू कर दी। ये कहने लगा कि मैंने पहली मर्तबा अजान दी तो मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया और पकड़कर अपने साथ ले गए। वहां पर जाकर इन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। ये मुझे मारते पीटते रहे। मैं जानबूझकर पागल बन गया और इनके सामने मैं पागल होने की एक्टिंग करने लगा। अब ये मुझे जितना मारते तो मैं हंसने लगता था। एक बार में कई कई पुलिस वाले आकर मुझे इकट्ठे मारते पीटते, पर फिर भी मैं हंसता रहता था। ये सारे पुलिस वाले इकट्ठे मुझे मार मार कर थक जाते थे और मुझे जेल में डालकर वापस चले जाते थे। मैं अल्लाह ताला की रजा के लिए मार खाते खाते नहीं थकता था, पर ये मुझे मारते मारते थक जाते थे। पुलिस वालों ने देखा इस पर हमारी मार का कोई असर नहीं हो रहा है। फिर पुलिस वालों ने मुझे करंट के झटके देना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि मैं इन झटकों को भी बर्दाश्त कर गया। पुलिस वाले मुझे मुख्तलिफ अजियतें देते रहे, मुझे बर्फ के ऊपर लिटा देते थे। इसके बाद ये मुझे सारी सारी रात उल्टा लटका देते थे। ये मुझे मुख्तलिफ सजाएं देते रहे। ये गर्म चीज़ें लेकर मेरे जिस्म पर दागते रहे। इन्होंने मेरे नाखूनों को खींच लिया। ये मुझे अज़ियतों पर अज़ियतें देते गए, पर मैं सब्र करता रहा और मैं इनको इस तरह दिखाता था जैसे कि मैं पागल हूँ, और मैं जानबूझकर ऐसी हरकतें करता था जिससे इनको महसूस हो सके कि मैं पूरी तरह से पागल हूँ। आखिरकार 1 साल तक मुझे खूब पीटने के बाद पुलिस वालों ने सोचा कि इसे पागल खाने में डाल दें। फिर इन्होंने मुझे पागल खाने के अंदर डाल दिया। पागल खाने के अंदर आकर मैं यहाँ पर भी ऐसी जिंदगी गुजारने लगा कि इनको भी महसूस हो कि मैं पूरी तरह से पागल हूँ। आखिरकार काफी अरसे तक मुझ पर नजर रखने के बाद यहाँ के डॉक्टर ने भी लिख कर दे दिया कि ये बंदा पूरी तरह से पागल है। इस बंदे का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है और ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये अपने आप में मगन रहता है, ये किसी को कुछ भी नहीं कह सकता। लिहाजा इसलिए दोबारा इसको गिरफ्तार न किया जाए और इसे इसकी जिंदगी जीने दिया जाए। चुनाचे मुझे इस डॉक्टर की रिपोर्ट के ऊपर आज़ाद कर दिया गया। फिर इनकी तरफ से मुझे दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की गई। इस तरह पूरी तरह से मुझे आज़ादी का परवाना मिल गया। जैसे ही मैं बाहर आया तो मैंने एक जगह पर छोटी सी मस्जिद बनाई और यहाँ पर मैं इबादत करने लगा। इस मस्जिद के अंदर मैं रोज़ाना 5 वक्त की अज़ानें देता और इसके अंदर नमाज अदा किया करता था। बुजुर्ग ने जब इस नौजवान की दास्तान सुनी तो ये लड़के के चेहरे को बार बार देखता रहा। जब इसने अपना वाक़या बयान कर लिया तो बुजुर्ग ने उठकर इसकी पेशानी को बोसा दिया कि अल्लाह ने इस नेक बंदे को साबित कदम रखा और इसके अंदर बर्दाश्त पैदा कर दी। इतने जुल्म सितम सहने के बाद ये बंदा आज भी साबित कदम खड़ा था। परवरदिगार हम सब को अपने ईमान पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। ये वाक़या मामून के
दौर हुकूमत का है। इस दौर में मुल्लाओं ने इकट्ठा होकर बादशाह को मीठी मीठी बातों में फंसा कर ये बावर करवा दिया कि जो कुरान पाक है ये अल्लाह ताला की मखलूक है, और जो लोग ये अकीदा नहीं रखते हैं वो काफिर हैं। बादशाह ने अपने मुल्क के अंदर ऐलान करवा दिया कि जो शख्स खल्क़े कुरान का अकीदा नहीं रखता वो काफिर है, और जो ये बात नहीं मानेगा इसको फांसी दी जाएगी। पूरे मुल्क के अंदर बादशाह के खिलाफ 40,000 बंदे इकट्ठे हो गए और इन्होंने कहा कि हम कुरान पाक को अल्लाह ताला की सिफत मानते हैं, ना कि अल्लाह ताला की मखलूक। इन्होंने मुत्तहिद होकर बादशाह के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया। जब बादशाह को इल्म हुआ कि 40,000 बंदे मेरे इस फैसले को नहीं मान रहे, तो इसने कानून का डंडा इस्तेमाल किया और लोगों के ऊपर जुल्म व सितम करने लगा। जो ये बंदा नहीं मानता था कि कुरान पाक अल्लाह ताला की मखलूक है, तो इनको सजा देने के लिए इसने अपने बंदे फैला दिए। अब जैसे ही इन 40,000 बंदों को पता चलता गया कि बादशाह ने फांसी का हुक्म दे रखा है, जो इस बात को नहीं मानेगा इसको सख्त सजा देकर फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब जो बंदा भी ये बात सुनता गया तो सब लोग इस बात को मानने लगे कि कुरान पाक अल्लाह ताला की मखलूक है, ना कि सिफत। अब इन 40,000 बंदों में से सिर्फ 40 लोग बाकी बच गए जो अपने ईमान पर कायम थे। फिर बादशाह ने इनको मजीद अजियतें दी तो इनमें से 36 लोग बादशाह की तरफ आ गए। बाकी बचे 4 लोग बादशाह ने इन चारों बंदों के हाथों और पाँव में बेड़ियां डाल दी और हुक्म दिया कि इनको कैद खाने के अंदर डाल दो। जैसे इन चारों में से 2 बंदों ने सुना कि हम कैद खाने के अंदर डाले जा रहे हैं, तो ये 2 बंदे भी फिर कर बादशाह की तरफ आ गए। अब बाकी बचे 2 बंदे ये अपने ईमान पर कायम दायम खड़े थे। फिर इनके हाथों और पाँव में बेड़ियां डालकर इनको कैद खाने ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में ही एक बंदा वफात पा गया और बाकी एक बंदा बच गया। इनको कैद खाने के अंदर डाल दिया गया। फिर इसको रोजाना बेड़ियों के अंदर जकड़ कर इससे पूछा जाता था कि सुनाओ तुम अपने मौक़िफ़ से फिरे या नहीं। ये कहता कि कुरान पाक अल्लाह ताला की सिफत है, ना कि मखलूक। ये अपने मौक़िफ़ पर पूरी तरह से कायम दायम था। फिर इनका दरबारी मुल्लाओं से मनाजरा कराया जाता तो ये शख्स अकेला ही इन तमाम मुल्लाओं से जीत जाता था। इन मुल्लाओं को बदतरीन शिकस्त हो जाती थी, मगर दरबारी मुल्ला होने के नाते इनको फातेह करार दिया जाता था। अब इन लोगों के पास कोई हरबा बाकी नहीं बचा था ताकि इस बंदे को अपनी तरफ कर सकें। फिर इस मर्द मुजाहिद को रोजाना 40 कोड़े मारने का हुक्म दिया गया। एक जिला 2 कोड़े लगाता। ये कोड़ा इतना सख्त था कि अगर किसी हाथी को मारा जाता तो वो भी चीख चिल्ला उठता। मगर इस मर्द मुजाहिद की हिम्मत और अजमत को दाद दीजिए। इन पर जितना भी जुल्म सितम होता रहा ये बर्दाश्त करते रहे और साबित कदम रहे। इन्होंने तन तनहा नमूसे कुरान और इस्लाम की जंग लड़ी। ये मर्द मुजाहिद कोई आम बंदा न था, बल्कि ये अजीम इंसान हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह थे। इस अजीम कुर्बानी पर आप रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला की 99 बार ख्वाब के अंदर जियारत नसीब हुई। आज पूरी दुनिया के अंदर एक अजीम इंसान का नाम और अकीदा जिंदा है, मगर इनके ऊपर बादशाह जो जुल्म सितम करते रहे, इन लोगों का नाम मिस्मार हो चुका है। अजीम कुर्बानियां ही लोगों को अजीम बनाती हैं। जो लोग इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं तो कामयाबी इनका मुकद्दर बन जाती है और वो अल्लाह ताला के अजीम लोगों में शामिल हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब को इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।